Shooting star in the sky, glimpse of hope in your eyes. When the old meet together, finding you was a missing part. Feels like it's the start, and I will stay in comfortable silence. I won't. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू हम तुम और कारवा। आज मैं ब्रैडफोर्ड पैकर्स से निकल रहा हूँ स्टर्लिंग की तरफ। तो वो वक्त आ ही गया जब मैं NC 500 को छोड़ने वाला हूँ। तो ये जो नॉर्थ कोस्ट 500 का पूरा सर्किट ख़त्म करने के बाद आज मैं जा रहा हूँ स्टर्लिंग की तरफ। कल का प्लान स्टर्लिंग में थोड़ा सिटी घूमने का है। वहाँ होपफुली वहाँ का यूनिवर्सिटी और वहाँ का कासल जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, सुनने में आया है। सो मैं जा रहा हूँ वाया ग्लेनको, क्योंकि मुझे ग्लेनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करने का था, बट ये एक फ्लाइंग विजिट होने वाला है। तो ग्लेनको में जाते जो सीनिक ब्यूटी है और हो सके तो वहाँ के कुछ अट्रैक्शंस देखते हुए हम चलेंगे स्टर्लिंग की तरफ। तो बने रहिए और जुड़े रहिए। चेकआउट के बाद मैं निकल पड़ा स्टर्लिंग सिटी के तरफ। रास्ते में ही एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क मिला, द स्काई ब्रिज। स्काई ब्रिज बेसिकली आइल ऑफ स्काई को स्कॉटलैंड के मेनलैंड से कनेक्ट करता है। 1995 में बना था और आज इस रूट का सबसे सीनिक व्यू पॉइंट माना जाता है। ब्रिज के आसपास का व्यू, ब्लू वाटर, रगड कोस्टलाइंस और हिल रेंजेस सब मिलकर एकदम सिनेमैटिक फ्रेम बना देते हैं। यहाँ मैंने ड्रोन भी उड़ाया। ऊपर से ब्रिज का कर्व, नीचे डीप ब्लू पानी और बैकग्राउंड में माउंटेन्स, बस नेक्स्ट लेवल शॉट्स मिल गए। स्काई का ये गुड बाय व्यू ट्रूली वर्थ इट था। आगे ड्राइव करते करते एक और स्टनिंग स्पॉट मिला, आइलिन डॉनन कासल। ये स्कॉटलैंड का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कासल्स माना जाता है, क्योंकि ये 3 लोच यानी कि 3 नदियों के संगम पर बना है। पानी के बीच छोटी सी आइलैंड पर खड़ा ये कासल ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, एकदम पिक्चर परफेक्ट लोकेशन पर। कासल का हिस्ट्री भी काफ़ी पुराना है, 13वीं सेंचुरी से कनेक्टेड और आज भी स्कॉटलैंड के मोस्ट फोटोग्राफ्ड कासल्स में से एक है। बस एक प्रॉब्लम, इस ट्रिप में मैं ऑलरेडी इतने कासल्स देख चुका था कि यहाँ अंदर जाने का मन ही नहीं हुआ। टाइम और पैसे दोनों सेव करने के लिए मैंने सिर्फ बाहर से ही एंजॉय किया और ऑनेस्टली बाहर का व्यू ही काफ़ी था। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक क्वाइट और ब्यूटीफुल स्पॉट मिला, क्लॉहन डुइच ब्रिज। ये एक ओल्ड स्टोन ब्रिज एरिया है ग्लेनशेल के पास, जहाँ से सराउंडिंग माउंटेन्स और वैली का व्यू एकदम पीसफुल लगता है।
यहाँ का पानी बिल्कुल स्टिल था, जैसे कि आईना रखा हो। पूरा रिफ्लेक्शन माउंटेन्स का पानी में दिख रहा था, एकदम पोस्टकार्ड क्वालिटी सीन। इसलिए मैंने यहाँ ड्रोन उड़ाने का चांस बिल्कुल मिस नहीं किया। ऊपर से जब कैमरा घुमा तो ब्रिज, स्टिल वाटर और रिफ्लेक्शन तीनों एक फ्रेम में आ गए। शायद इस पूरी ड्राइव का ये सबसे कामिंग मोमेंट था। क्लॉहन-द्वीच ब्रिज के बाद जो रोड स्टार्ट होती है ना, वो पूरे स्कॉटलैंड का दिल है। वाइंडिंग रिबन लाइक रोड्स, दोनों तरफ डीप नेचुरल वैलीज और बीच बीच में छोटे छोटे लोच यानी कि लेक्स जो सनलाइट में चमक रहे थे, एकदम ड्रीम सीक्वेंस जैसे। कभी रोड माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे से गुजरती, कभी एक शार्प बेंड के बाद एक वाइड ओपन व्यू मिल जाता जहाँ सिर्फ नेचर ही नेचर। ग्रीन स्लोप्स, रॉकी रिजेस और उनके बीच से बहती हवा, बस परफेक्ट रोड ट्रिप फील। और इस पूरे स्ट्रेच में ट्रैफिक भी कम था, तो ड्राइव और भी पीसफुल लग रही थी। गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज़, बैकग्राउंड में स्लो म्यूज़िक और बाहर स्कॉटलैंड का रॉ अनटच्ड लैंडस्केप। दोस्तों सीरियसली, ये रूट किसी भी ट्रैवलर को साइलेंटली इमोशनल बना देता है। और पता है, ऐसे मोमेंट्स सोलो ट्रैवल के लिए रियल गोल्ड होते हैं। जब आप अकेले ड्राइव कर रहे होते हो तो थॉट्स भी अलग ही लेवल पे जाते हैं। कोई रश नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई प्लान डिस्कस नहीं, सिर्फ आप अपने पेस पर चल रहे हो। लग रहा था जैसे ये रोड मेरे साथ एक क्वाइट कन्वर्सेशन कर रही हो। कभी माउंटेन्स इंस्पायर कर रहे थे, कभी स्टिल वाटर्स शांत कर रहे थे। सोलो ट्रैवल्स ऐसे ही होते हैं, कभी एडवेंचर, कभी साइलेंस, कभी सिर्फ ग्रैटिट्यूड।
ऐसे ही नेचर के बीच 2 घंटे निकल गए बिना रियलाइज़ किए। हर टर्न पर एक नया पोस्टकार्ड व्यू मिल रहा था और मैं बस एब्जॉर्ब करते जा रहा था। और फिर धीरे धीरे रोड्स ओपन होने लगी, टाउन्स दिखने लगे, मतलब समझ गया था स्टर्लिंग अब दूर नहीं। फाइनली दोस्तों, शाम के लगभग 5 बजे मैं स्टर्लिंग पहुंच गया। सिटी का वाइब काफ़ी काम था, थोड़ा सा ओल्ड टाउन चार्म, थोड़ा मॉडर्न टच। तो मैंने थोड़ा वॉक किया, स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर की और बस सिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन एब्जॉर्ब किया। रात के स्टे के लिए ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे, ऑलमोस्ट सब जगह फुल थी। तो मुझे अपने ट्रिप का सबसे एक्सपेंसिव स्टे लेना पड़ा। 65 पाउंड्स का एक गेस्ट हाउस जिसका नाम था B&B। प्राइस थोड़ा ज़्यादा था पर ऑनेस्टली रूम काफ़ी कोजी और क्लीन निकला। वार्म लाइटिंग, सॉफ्ट बेड और एक वो रिलैक्सिंग साइलेंस पूरे दिन के बाद बिल्कुल सही लगा। कभी कभी लास्ट मिनट स्टे भी सरप्राइजिंगली अच्छे कंफर्ट देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मेरा डे 13 ऑफिशियली रैप होता है। ब्यूटीफुल ड्राइव, स्टनिंग लैंडस्केप और एक पीसफुल एंडिंग, बस स्कॉटलैंड का चार्म अलग ही लेवल का है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आज की ये रूट में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग।